ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड की जगह अब गुनगुनी सर्दी महसूस की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी दिल्ली में बुधवार देर रात तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी दिन में हल्की बारिश दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों में कोहरे और 3 राज्यों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे के कारण आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें लेट हैं। 5 साल और बड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश में कोर्ट की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की 3 सदस्यीय टीम को शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत अब अप्रैल के पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर हुआ तेज। अरविंद केजरीवाल बोले, देश का मध्य वर्ग केंद्र के टैक्स टेररिज्म का शिकार। वहीं इसका भाजपा ने जवाब दिया और कहा, पूर्वांचलियों को बाहर करने की साजिश रच रही आप। मध्य वर्ग को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यही वर्ग देश की असली ताकत है, मगर वह केंद्र सरकार के टैक्स टेररिज्म का शिकार है। उसकी आधी कमाई कर चुकाने में खर्च हो जाती है। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की कि इस बजट में इस वर्ग का ध्यान रखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाया जाए। निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के साथ आयकर में छूट का दायरा बढ़ाया जाए। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के लोगों से नफरत करती है। वह इन्हें राष्ट्रीय राजधानी से बाहर करने की साजिश रच रही है। झूठ और धोखा उसकी पहचान है। भारत से आर्थिक रिश्ते मजबूत करने को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनके प्रशासन ने भारत के साथ आर्थिक संबंध और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। नए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका और भारत के अलावा जापान व ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले संगठन क्वाड की बैठक के तत्काल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और उन्हें दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता में रखता है। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में अब 99.1 करोड़ भारत में मतदाताओं की संख्या अब 99.1 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय यह संख्या 96.88 करोड़ थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से 2 दिन पहले जारी बयान में ईसी यानी कि चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 99.1 करोड़ में से 18 से 29 आयु वर्ग के 21.7 करोड़ युवा मतदाता हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकुंभ से सीएम योगी ने दी महासौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यों की तरक्की से जुड़े कई बड़े फैसले पर मोहर लगाई। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत हाथरस, बागपत और कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। यहां स्थित 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन ने रौंदा 12 की मौत। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद महाराष्ट्र के जलगांव में कुछ यात्री चैन खींचकर ट्रेन से कूद गए। इसमें कई को दूसरी पटरी पर आ रही कर्नाटका एक्सप्रेस ने रौंद दिया। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पदक विजेताओं के नाम पर लगाए जाएंगे पौधे। 10,000 से ज्यादा पौधे लगाकर वन पार्क होगा विकसित। पार्क के जरिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की यादें रहेंगी बरकरार। उत्तराखंड में 10 लाख महिलाएं बनेंगी आपदा सखी, सीएम ने दिए निर्देश। महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी जिम्मेदारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में 65,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 लाख से अधिक महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी का नाम देकर आपदा के दौरान गांव और तहसील स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 100 नगर निकायों में 5,405 प्रत्याशियों के लिए आज होगा मतदान। 25 को होगी मतगणना। 16,284 कर्मचारी, 25,800 पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी में लगाए गए हैं। प्रदेश के 100 नगर निकायों में आज बृहस्पतिवार को चुनाव होगा। 5,405 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद होगा। 25 को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निकायों में आईएएस और पीसीएस अफसरों को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया गया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। 16,284 कर्मचारी, 25,800 पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए गए हैं। करीब 30.290 लाख मतदाता मतदान करेंगे। नगर पालिका किच्छा और नरेंद्र नगर इस चुनाव में शामिल नहीं है। वहीं मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले और पार्षद और वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर से होंगे। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।